माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल के तरफ से आज जो है स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूं। इसमें प्रेशर, टेम्परेचर लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन आपको मिलेगा देखने को। और इसी में गैस कांस्टेंट का वैल्यू दिया जाएगा और उसके यूनिट्स भी होंगे। गैस कांस्टेंट के यूनिट को लेकर के कई बार आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया है। गैस कांस्टेंट का यूनिट थोड़ा लंबा पड़ता है जिसको बच्चे मिस करके चले जाते हैं। और कुछ इसमें न्यूमेरिकल का भी 2-4 पैकेज है, देखिए कैसे होता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, इसके पहले हमारा डिस्कशन हुआ था बायल्स लॉ पर, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ पर जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। आज मैं जो लॉ बताने जा रहा हूँ प्रेशर टेम्परेचर लॉ, इसको एमांटन्स लॉ भी कहते हैं, प्रेशर टेम्परेचर लॉ। तो अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा। तो प्रेशर टेम्परेचर लॉ को एमांटन्स लॉ भी कहते हैं प्यारे बच्चों, एमांटन्स लॉ, प्रेशर टेम्परेचर लॉ को एमांटन्स लॉ। इसमें देखिए कैसे क्या कहा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ remaining constant, the pressure of a given mass of gas increases or decreases by 1/223 of its pressure at 0 डिग्री सेल्सियस। यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रेशर होगा उस प्रेशर का जो है 1/273 पार्ट प्रेशर और इंक्रीज कर जाता है। अगर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर जाएगा। एवरी राइज इन 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और फॉल इन टेम्परेचर। तो अब मैथमेटिकली देखो बेटा, मान लीजिए P0 है, P0 या P0 इज ए प्रेशर एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये 0 डिग्री सेल्सियस का प्रेशर है। और PT जो है प्रेशर एट T डिग्री सेल्सियस। तो हम अब उसके हिसाब से PT जो प्रेशर है, T डिग्री सेल्सियस पर प्रेशर है, वह पहले प्रेशर का 1/273 और इंक्रीज कर जाएगा। तो इंटू T टेम्परेचर तो हो जाएगा P0 P0/273 इंटू T हो जाएगा। तो बेटा P0 को कॉमन ले ले तो 1/T/273, 273 वन जा यहाँ हो जाएगा 273 प्लस टी। तो 273 प्लस टी क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। ये केल्विन में आ जाएगा, चूँकि 273 में जो डिग्री सेल्सियस टी है ना, जोड़ दोगे तो टी हो जाएगा, कैपिटल टी। तो यहाँ पर देखिए PT इक्वल टू P0 T/273। अब ये इतना कांस्टेंट हो जाता है, P जो है P0 और 273 कांस्टेंट हो जाता है। तो T को लेते हैं, इसका PT जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाता है, या P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाता है। तो इसको हम अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाना चाहते हैं तो P इक्वल टू KT हो जाएगा, K इक्वल टू P/T। तो इस तरह से गैस के दो स्टेट के लिए प्यारे बच्चों P1/T1 इक्वल टू P2/T2 ये हो गया हमारा, जिसमें वॉल्यूम पूरी तरह से कांस्टेंट है, वॉल्यूम पूरी तरह से कांस्टेंट है। अच्छा, अब इसी से रिलेटेड हम आइडियल गैस इक्वेशन की चर्चा करेंगे आपसे। देखिए आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है। आइडियल गैस इक्वेशन, ये P1 आइडियल गैस इक्वेशन को बायल और चार्ल्स के इक्वेशन को मिला दिया जाए, बायर और चार्ल्स के रूल को मिला दिया जाए तो आइडियल गैस इक्वेशन बन जाती है। P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2 हो गया। ये कांस्टेंट R है, R कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट है जो कि PV/T के बराबर होता है। तो PV/T इक्वल टू R हो गया, ये है ना PV। तो PV इक्वल टू RT फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। अगर गैस 1 मोल है तो PV इक्वल टू RT है। और मान लो 1 मोल के बजाय और मोल है, n मोल है, मान लीजिए 1 मोल से ज़्यादा है या कम है जो भी है, तो n मोल हम मान के चलते हैं, तो PV इक्वल टू nRT हो जाता है। ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए। n मोल के लिए PV इक्वल टू nRT हो गया। हाँ, अब इसी तरह से अब हम
एन, चूंकि एन क्या है, नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल। तो प्यारे बच्चों नंबर ऑफ मोल आप जानते हो गिवन मास अपान मोलर मास। तो हम मान लीजिए गैस का गिवन मास एम मान लेते हैं और मोलर मास कैपिटल एम है। तो अब हम यहाँ पे एन हटा देते हैं, पी बी इक्वल टू एन आर टी जो है एन को हटा करके रिप्लेस करके उसके जब एम स्मॉल एम अपान कैपिटल एम कर देते हैं, एम अपान एम हो जाएगा, पी बी इक्वल टू एम अपान एम आर टी। अच्छा प्यारे बच्चों बड़े मजे की बात आने जा रहा है। अब P यहीं रोक लो, B से डिवाइड कर दो, V जो V है नहीं वॉल्यूम, वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो M अपान V इंटू एम है एम रहने दीजिए। अब M अपान V क्या हो जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इतना डेंसिटी बन जाएगा। तो डी आर टी अपान कैपिटल एम मोलर मास, तो P इक्वल टू डी आर टी अपान मोलर मास, ये भी है, हम डेंसिटी भी निकाल लेते हैं इस तरीके से, क्योंकि एम अपान वी इक्वल टू डेंसिटी डी के, तो डी आर टी हो जाएगा। तो इस तरह से प्यारे बच्चों एट एन टी पी आई एस टी पी पर हमेशा स्टैंडर्ड प्रेशर 1 ATM होता है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है। पहले में हमारी डिस्कशन हो चुकी है। तो वैल्यू आप आर देखिए, अगर लीटर में है तो लीटर में है तो 0.0821 लीटर ATM पर केल्विन पर मोल, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। और अगर यही वॉल्यूम प्यारे बच्चों सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तब क्या होगा, जो है 82.1 सेंटीमीटर क्यूब ATM पर केल्विन पर मोल। और यह जो है अगर जूल केल्विन की बात हो तो क्या हो जाएगा 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल हो जाएगा। या अगर प्रेशर के रूप में पास्कल में लिया जाए तो 8.314 पास्कल डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन पर मोल हो जाता है। और भी वैल्यू प्यारे बच्चों दिया है आर का, 8.314 इंटू 10⁻⁷ आर्ग्स पर डिग्री पर मोल भी होता है, पर डिग्री पर मोल होता है। एक और वैल्यू है आर की 1.987 इक्वल टू 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल होता है। इस तरह से वैल्यू आपको दी जाती है। अब हम इससे कुछ रिलेटेड आपको, जो कि पिछले कई वर्षों से पहले IIT PMT दिल्ली PMT, जो कि आज उनका नाम हटा करके नीट रख दिया गया है, नीट है ना, तो क्वेश्चन तो वही रहते हैं, बशर्ते अब नाम कंपटीशन का नाम चेंज हो गया है, लेकिन क्वेश्चन सब वही रहते हैं। प्यारे बच्चों देखिए कैसे होता है। यहाँ पर प्यारे बच्चों ये IIT 1992 में आया है और यही क्वेश्चन दिल्ली PMT 1986 में पाया, 1986 में दिल्ली PMT में एग्जाम में आया है और 1992 में IIT में क्वेश्चन आया है वांडर वाल इक्वेशन से लेकर के। तो वांडर वाल्स इक्वेशन ऑफ स्टेट इज ओबेड बाय रियल गैसेज, ठीक है। फॉर n मोल्स ऑफ रियल गैस द एक्सप्रेशन विल बी, अगर रियल गैस का n मोल को है तो एक्सप्रेशन क्या होगा, P अपान n प्लस NA अपान V स्क्वायर इंटू V अपान n माइनस B इक्वल टू RT। बी ऑप्शन है P प्लस A अपान V स्क्वायर इंटू V माइनस B NRT। तीसरा ऑप्शन है C P प्लस NA अपान V स्क्वायर NV माइनस B इक्वल टू NRT। और होता है अगला ऑप्शन है D P प्लस N स्क्वायर A अपान V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इक्वल टू NRT। तो प्यारे बच्चों आपको वांडर वाल का इक्वेशन याद होगा। वांडर वाल का इक्वेशन जो होता है प्यारे बच्चों ये है P प्लस N स्क्वायर A अपान V स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इंटू V माइनस NB
इक्वल टू ये है ना RT। तो इस तरह से आपका आंसर प्यारे बच्चों डी सही जाता है ना। ये क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन, इस इक्वेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये वान डेर वाल इक्वेशन है जो कि आइडियल गैस इक्वेशन के लिए उन्होंने संशोधन किया था, करेक्शन किया था। दरअसल इनका इक्वेशन आइडियल गैस के लिए है ही नहीं है, इनका इक्वेशन रियल गैस के लिए होता है। तो इस तरह से ये होता है। अगला क्वेश्चन है द करेक्ट वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट R इज क्लोज टू। गैस कांस्टेंट R की वैल्यू किसके क्लोज है? यहाँ पर देखिए दिया है ए में 4 ऑप्शन ABCD हम सबको बता दे रहे हैं, इसके बाद आपको आंसर भी बता दूंगा। 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन, फिर क्या है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, फिर C है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन पर मोल, डी है 0.082 लीटर पर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका जो आंसर सही है बी सही है। देखिए आपको जो वैल्यू होती है आर की 0.082 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल होता है। तो आपका आंसर बेटा बी सही होता है। बी में है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू है। तो ये सब चीज़ें बच्चे नहीं याद कर पाते, पढ़ते रोज हैं, ऐसी बात नहीं है। जो पढ़ने में कमी नहीं है वो पढ़ते हैं, लेकिन इसको इग्नोर कर जाते हैं, और जिसको इग्नोर करते हैं वही क्वेश्चन बन जाता है ना। तो इसको आपको ध्यान देना होगा। ये यूनिट वगैरह ज़्यादा कंसीडर किया जाता है एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि एक पेपर में सारे जितना वीडियो मैं दे रहा हूँ, एक पेपर लेके बैठ जाया करिए। अब पूरा उसका आंसर स्क्रीनशॉट या पूरा वीडियो में लिखा हुआ है, कहीं मिटेगा तो नहीं, आप उसको लिख लो, जो आपकी तैयारी का बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, रियल गैस मोस्ट क्लोजली अप्रोचेज बिहेवियर ऑफ एन आइडियल गैस एट, यानी रियल गैस करीब करीब आइडियल गैस के बिहेवियर के करीब हो जाता है। कब, किस प्रेशर पर, किस टेम्परेचर पर, है ना। तो सबसे बड़ी बात यह है कि टेम्परेचर तो भाई ज़्यादा होना चाहिए, प्रेशर कम होना चाहिए। जब प्रेशर ही बढ़ जाएगा तब तो गड़बड़ है ना। तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो मॉलिक्यूल तो पास पास में आ जाएंगे। प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए, ताकि रियल गैस एक गैसियस स्टेट में रहे और आइडियल गैस को करीब करीब फॉलो करे। तो देखिए 15 एटमॉस्फेयर एंड 200 केल्विन, ठीक। तो प्रेशर तो यहाँ बहुत ज़्यादा है प्यारे बच्चों, 15 एटमॉस्फेयर है, ये तो आंसर आपका सही नहीं है। 1 एटमॉस्फेयर एंड 273 केल्विन, यहाँ भी प्रेशर ज़्यादा है प्यारे बच्चों, बहुत ज़्यादा है प्रेशर। 273 केल्विन माने 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर ही है, जबकि 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर होता है। और तीसरा सी ऑप्शन है 0.5 एटमॉस्फेयर एटीएम एंड 500 केल्विन, और चौथा है 15 एटीएम एंड 500 केल्विन। तो आपका आंसर सही जाता है प्यारे बच्चों, अ रियल गैस अप्रोचेज द बिहेवियर ऑफ द आइडियल गैस व्हेन द प्रेशर इज लो एंड टेम्परेचर इज हाई। तो प्रेशर लो रहे, टेम्परेचर हाई रहे, तो आपका आंसर सी सही है। सी सही है क्योंकि सी में प्रेशर कितना है 0.5 एटीएम है और टेम्परेचर 500 केल्विन है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर चौथा में लास्ट क्वेश्चन है ये, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ द गैसेज डज नॉट ओबे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नीचे कुछ गैसों के मिक्सचर दिए गए हैं
और कौन कौन से गैस के मिक्सचर डाल्टन के पार्शियल लॉ को फॉलो करते हैं, कौन नहीं फॉलो करते हैं। देखो बेटा, पहला O2 एंड CO2 ये तो फॉलो करेगा क्योंकि रिएक्शन करेगा नहीं। दूसरा N2 और O2 ये भी फॉलो करेगा। तीसरा Cl2 और O2 ये भी फॉलो करेगा, है ना। लेकिन NH3 पर Cl ये फॉलो नहीं करेगा, डज नॉट फॉलो। तो आपका आंसर ये सही है। आपका आंसर, मैंने इस पर टिक लगा दिया गलती से, ये नहीं है, आपका आंसर ये सही है। NH3 एंड HCl ये डज नॉट फॉलो, ये डाल्टन्स पार्शियल लॉ को फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि NH3 HCl आपस में रिएक्शन कर जाएंगे और NH4Cl बना लेंगे, अमोनियम क्लोराइड बना लेंगे। तो डाल्टन्स के लॉ को फॉलो करेंगे ही नहीं। NH3 अमोनिया और HCl का मिक्सचर डाल्टन के लॉ को नहीं फॉलो करेगा। NH3 HCl रिएक्ट विद ईच अदर एंड दियर मिक्सचर डज नॉट फॉलो द डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। वेरी गुड।